मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। कल जन आक्रोश रैली में तेजस्वी यादव के पिताजी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया और उसको आज नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया। तो इसी पे बात करेंगे। आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्या गलती किया लालू यादव ने? लालू यादव ने गलती यह कर दिया कि बोलते बोलते जो बड़ बोलापन है, इस अंदाज में नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते उठाते उनके परिवार पर सवाल उठा दिया। इसके साथ साथ उनके धर्म पर सवाल उठा दिया कि तुम तो हिंदू हो ही नहीं। एक तो उनके परिवार पर कि तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल कि तुम हिंदू नहीं हो। इसी का विश्लेषण करेंगे। तो बताते चले लालू यादव ने गलती क्यों कर दिया। वह अपने जाने में बहुत अच्छी भीड़ थी, तो जनता को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि लालू यादव यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी का परिवार नहीं है, वो परिवार का दर्द नहीं समझते। लेकिन इसी बात को आज ट्विटर यानी एक्स पे जनता ने पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी पकड़ लिया, और सोशल मीडिया पे यह ट्रेंडिंग चलने लगा, टॉप ट्रेंडिंग पे रहा कि मैं भी मोदी का परिवार। आज तेलंगाना में संबोधित करते हुए मोदी ने जनता से यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह जनता बताए कि मैं आपका परिवार हूं कि नहीं। क्या मैं अपने परिवार के लिए कोई काम किया? जनता को, लालू यादव को यह समझना चाहिए कि परिवारवाद पे बोलते हुए लालू यादव खुद फंस जाएंगे, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। यह सच्चाई है, देश नहीं दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी के एक भाई पतंग बेचते हैं, एक भाई पेट्रोल टंकी पे तेल भरते हैं और एक भाई किराने की दुकान चलाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम करके उनके जीवन यापन उनके भाई लोग करते हैं। अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि तपस्वी अपनी पत्नी को भी छोड़ के वह हिमालय की गोद में चले गए थे। कुछ दिन तपस्या करने के बाद यह सूचना मिली, किसी से मिले तो वह कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा ड्यूटी कुछ और है, तुम्हें यह देश खोज रहा है। फिर उनके कहने पे वापस लौटे, आरएसएस ज्वाइन किए, चप्पल जूता इकट्ठा किए, झाड़ू पोछा लगाते थे। इसी तरह से धीरे धीरे क्रम में करके और आरएसएस की सेवा के माध्यम से वो संगठन में गए और संगठन महामंत्री बनते हैं, और संगठन महामंत्री उनको भेजता है बिना पद का गुजरात में, और गुजरात में जो वो विकास की नई नींव रखते हैं, पूरा गुजरात उसका आज भी मुरीद है। यह नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। उनके ऊपर अपने परिवार के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, यह सच्चाई है। उनके ऊपर आपकी बातें परिवारवाद पे नहीं चिपकेगा। लेकिन लालू यादव जी, आपको सोचना और समझना चाहिए कि यही गलती पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कर दिया था। क्या गलती कर दिया था? तो उन्होंने चौकीदार चोर है राफेल को लेके सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला था, उसी को लेके हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया और राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा, और यही मुद्दा इतना तगड़ा बना कि राहुल गांधी का चौकीदार चोर है का जो ट्रेंडिंग था वह फेल हो गया, और पूरे देश में ने यह कहा मैं भी चौकीदार। और नरेंद्र मोदी ने उस चौकीदार मतलब इस देश की रखवाली कैसे होती है, वह जब आप एक एक चीज बताने लगे तो जनता के मन में बैठने लगा, और ऐसा बैठा कि सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्पष्ट बहुमत पा गई। आपने जानते, यहां तक जानते हैं। अब वही गलती लालू यादव ने भी कर दिया। अब आज जो एक्स और ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग यह चल रहा है कि मैं भी मोदी के परिवार का सदस्य। अब पूरा एक्स से लेके और पूरे देश में मीडिया सड़क पे उतरेगी, डिजिटल मीडिया उतरेगी और जनता के बीच में जाएगी और पूछेगी कि कौन कौन है मोदी के परिवार का मेंबर। मोदी आज तेलंगाना में यही कह भी रहे थे कि हमारा परिवार 140 करोड़ है। मैं अगर जीता और मरता हूं तो गांव, गरीब, किसान, नारी, नौजवान, बच्चों को, सबको, यह मेरा 140 करोड़ परिवार है। इनके लिए मैं 18 घंटा काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं।
इसके साथ साथ उन्होंने इस 15 दिन के काम भी गिनाए। काम गिनाते 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 वह बताने लगे कि मैं किसके लिए जीता हूं, मेरा परिवार कौन है। हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे कि आप लालू यादव जब 8 बच्चे आप ही पैदा कर लिए हैं तो हम वो अभी तो हमारे ही बच्चे हैं। देश का इसी तरह से आप जैसे नेता लोग इतना आबादी बढ़ा दिए हैं कि 140 करोड़ अब जीना दुभर हो गया है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने इस आबादी को रोक रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि इसी तरह से सारे लोग, जिस तरह से एक जानवर बच्चा पैदा करता है उसी तरह से निकालते रहें? तो फिर जानवर में और इंसान में अंतर कहाँ रह जाएगा साहब? इस बात का जवाब है आपके पास? हम जानवर तो नहीं हैं, हमारी सद्बुद्धि है। अब आपके तरफ से करोड़ों करोड़ों रुपया चारा घोटाले का सबके पास तो है नहीं कि अपने बेटा के नाम से बंगला दे देंगे, अपने बेटी के नाम से बंगला दे देंगे, मॉल खोल देंगे, सारा पद अपने परिवार को दे देंगे। आपकी पत्नी भी, वह भी विपक्ष की नेता हैं, बेटा 2 मंत्री हैं, अब बेटी राज्यसभा सदस्य हैं, बाकी जो है और भेज देंगे। तो दुकान है आपकी। अब मोदी की तो दुकान है नहीं। मान लीजिए आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी में, कल कोई दूसरा हो जाएगा। यहाँ आपकी दुकान वो ऐसी पार्टी तो है नहीं, इसलिए कि वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आए, आडवाणी आए, नेता बहुत आए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन किसी का परिवार आगे न कोई परिवार लेके आया और न अपने परिवार को आगे बढ़ाया। दर्द असली आपका यहाँ है। मैं समझ रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, जो परिवार को आगे न बढ़ाते हुए देश को कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वह लोग भी बढ़ाते तो उनकी बतिया आप पे चिपक नहीं पाती, आप लोगों पे नहीं चिपक पाती। जो 70 साल से गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टेलिन परिवार, तो सोरेन परिवार, ममता परिवार, उनका भतीजा, चारों तरफ परिवार ही परिवार तो है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहते तो हैं आप, लेकिन परिवार में कोई मेरिट लेके आ जाए, जनता ने चुन ले, वो परिवारवाद नहीं है। मोदी इस चीज को समझाए थे एक दिन संसद में, कहे थे कि असली परिवारवाद वह है कि जो एक परिवार ही सारा निर्णय लेता है, वह परिवारवाद है। सही बात है। आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? आप तो मान लीजिए कि असंवैधानिक पद है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं आरजेडी का, लेकिन नियम के हिसाब से एक भ्रष्टाचारी ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी को एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। भैया हम कहें कहेंगे, ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्टों ने आपको कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए कि आपने भैंस गायों का चारा करोड़ों 900,000 करोड़ की चारा खा गए थे। उसमें आप आज भी वांछित अपराधी, जमानत पे, यह आपकी पहचान है। तो आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। इसके साथ साथ एक और वीडियो कल अभी बहुत बनाऊंगा इसी पर, इसलिए कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो कृपया कल भी जुड़िए और इनको इसी मुद्दे पे रिलाई करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।